ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास के 12वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें तृतीया की महत्व बताता हूँ, किस प्रकार से तृतीया की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विदित्रजा, अब श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें। 16 उपचार से पार्वती शंकर का पूजन करें। प्रार्थना करें, हे देव, हे जगतपते, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को आप स्वीकार करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, उनके सामने बैठ जाए और संकल्प करें, हे प्रभु, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। हे माता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के लिए 16 बायन दंपतियों को दी। मैं भवानी के प्रश्नार्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को बायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बाँस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सहपत्नी 16 ब्राह्मण को बुलाकर कही, मैं व्रत संपूर्णता के लिए फल पृथक के लिए देता हूँ। यानी जब व्रत करें तो 16 ब्राह्मणों को जोड़े के साथ बुलाएं, उनके लिए द्रव्य दक्षिणा देते हुए कहें कि मेरी व्रत की जो फल है वह मुझे प्राप्त हो, मेरा व्रत पूर्ण हो और भगवान शिव और माता पार्वती मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपको बोलना है। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रता धर्म युक्त शोभन सुशावनी इसे स्वीकार करें। सभी स्वागन महिलाएं आशीर्वाद दें और हमारे इस पूजन को सफल करें। यूँ अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का पूजन करें। सनत कुमार ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया था? इसका महत्व क्या है? उद्यापन इसका कैसे होता है? यह सब आप मुझसे कहिए। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुबला नाम प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुमार के तुल्य चंद्र प्रभा नाम वाला राजा था। उसके रूप लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियाँ थीं। इनमें से राजा चंद्रप्रभा को ज्येष्ठ महारानी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया हुआ था। वहाँ सिंह, शार्दुल, बारहा, अरना, भैंस, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उनके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सरागणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सराओं से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह किसकी पूजा कर रही हैं और इस पूजा के करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? राजा ने उनसे पूछा तो वे बोली, हे नरोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर भगवान का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व बाएं हाथ में स्त्रियां बांधती हैं। यह सुन चंद्रप्रभा राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करें। इस पर देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर फेंक कर दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना कर। यूँ मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरा पत्तों से संपन्न हो गया। जैसे रानी ने राजा के हाथ से
डोरा तोड़ कर के फेंका, वह एक सूखे पेड़ पर जाकर के गिरा और वह हरा भरा हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्ययुक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाजू में बांध लिया। उस रोज से, उस महीने के महत्व मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्याग तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया, पर ज्येष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कारी पिशाचनी चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी नृप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत तथा प्रणाम कर देवी की स्तुति की। आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रदे आपकी जय हो। हे शंकर वामांगने आपकी जय हो। यूँ भक्ति द्वारा देवी के वर प्रभाव से गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपयोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चला गया। इस प्रकार से सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करने से तथा गौरी तृतीया का स्वर्ण गौरी व्रत करने से मनोकामना पूरी हो जाती है।